हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बैटरी कनेक्टर के बारे में कि ये जो बैटरी कनेक्टर होते हैं इसकी जो 4 पिन हैं, ये एक वीवेट लाइन, ये थर्मल लाइन, ये आईडी लाइन और ये ग्राउंड लाइन। ये तो कंपलसरी है, ये लोग सभी लोग जानते हैं कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब माइनस से जुड़ा हुआ रहता है ये। और ये तो है एक पॉजिटिव, प्लस प्लस से जुड़ा हुआ रहेगा। जब तक एक्टिव होने के लिए तो प्लस माइनस चाहिए। और बाकी जो इसकी थर्मल लाइन है और आईडी लाइन है, ये दोनों लाइन कैसे काम करती है और इसके ख़राब होने की वजह से कभी बैटरी एरर लिखता है चार्जिंग के टाइम पे, कभी फ़ोन चलाते चलाते ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि एक एक जो फॉल्ट आते हैं इसमें से, और वो फॉल्ट आपको किस जगह पे मिल सकते हैं, आपको एक एक प्रॉपरली चेक करेंगे इसकी इनपुट लाइन आउटपुट लाइन को। तो आप आराम से प्रॉपरली इसको प्रॉब्लम के जड़ तक आप पहुंच सकते हैं आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये बैटरी कनेक्टर है, किसी भी फ़ोन का हो ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर में ये देखिए 4 लाइन है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक थर्मल, एक आईडी है। अगर आपको टेम्परेचर में दिक्कत कर रहा है, चार्जिंग में लगाते हैं बैटरी टेम्परेचर टू हाई या बैटरी टेम्परेचर टू लो, या कुछ भी मैसेज आ रहा बैटरी टेम्परेचर के थ्रू, तो आप उसकी लाइन को चेक करेंगे। तो लाइन को चेक करेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले जो एक लाइन होती है यहाँ से, जो इनको इनपुट सप्लाई दिया जाता है बैटरी कनेक्टर के पास से, तो ये देखिए यहाँ पर से दिया हुआ जाता है पीएमआईसी से। पीएमआईसी के किसी बॉल से आता है ये ऐसे, ये मतलब वोल्टेज, और इसका जो वोल्टेज रहेगा वो 1.8 वोल्टेज के समथिंग रहता है। और पीएमआईसी से निकलने के बाद एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है 16.9 किलो ओम्स का। तो यहाँ से निकलने के बाद ये रजिस्टर में जाता है, और रजिस्टर में जाने के बाद ये चला जाता है रजिस्टर के उस पार। और उस पार जाने के बाद ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और लाइन जुड़ी हुई है जो 1 किलो ओम की रजिस्टर में जुड़ा हुआ है, और एक सिरा इसका पीएमआईसी में ही जुड़ा हुआ है वापस। तो ये रजिस्टर क्या काम कर रहा है, ये जो यहाँ पे वोल्टेज निकल रहा है, तो वोल्टेज निकलने के बाद ये क्या करता है, वोल्टेज को सेंस करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइडर बन रहा है। डिवाइडर बनने के साथ साथ ये क्या करता है, वोल्टेज को यहाँ पे सेंस करता है, पावर आईसी को बताता है। अगर यहाँ से आप सबसे पहले इसकी सप्लाई को चेक करेंगे फ़ोनों में, तो पहले इसकी इनपुट सप्लाई रजिस्टर पे चेक कर लें कि इसकी इनपुट ओके है या नहीं है। यहाँ पर अगर इनपुट ही नहीं हो रहा है तो इसका आउटपुट तो निकल नहीं सकता है। तो इनपुट ही पहले चेक करें इसकी रजिस्टर पे, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे आ रहा है, फिर उसकी रजिस्टर के उस पार चेक करें कि 1.8 के कम थोड़ा सा भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 16.9 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा रुकावट बन जाता है उसके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हर्जा वाली बात नहीं है। यहाँ पर मतलब वोल्टेज परफेक्ट ही है। और यहाँ पर से आने के बाद ये देखिए, ये लाइन डायरेक्ट कहाँ जा रही है, बैटरी थर्मल लाइन पे, और थर्मल लाइन पे डायरेक्ट जा रही है। तो ये लाइन यहाँ जा रही है बैटरी थर्मल वाली लाइन पे। और यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये जो रजिस्टर दो लगे हुए हैं, एक TH10 किलो ओम्स का थर्मल एक लगा हुआ है, और एक रजिस्टर लगा हुआ 68 किलो ओम का। तो यहीं से मेन इसका फंडा शुरू होता है, लोग समझ नहीं पाते कि यह है क्या। और ये जो TH लाइन है, थर्मल लाइन 10 किलो ओम्स का, ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। जब आप यहाँ पर इसकी इनपुट सप्लाई को चेक करेंगे, और इनपुट सप्लाई जब यहाँ बताएगा, तब ये जो लगा हुआ है 10 किलो ओम्स 68 किलो ओम्स, ये बैटरी के पैकेज के अंदर लगा हुआ होता है। ये दोनों जो है रजिस्टर किसी किसी में बोर्ड के बाहर भी दिख जाएगा आपको मदरबोर्ड पे, लेकिन ज़्यादातर ये बैटरी के अंदर में ही रहता है, 10 किलो ओम्स का और ये 68 किलो ओम का। तो जब इसमें आप बिना बैटरी लगाए अगर इसकी चार्जर को इनपुट करते हो, अगर इनपुट करने के साथ आप इसकी क्या चेक करोगे, यहाँ पे इनपुट सप्लाई चेक करोगे, तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज के समथिंग बताएगा बिना बैटरी लगाए। और अगर आप जैसे ही बैटरी लगाओगे, तो बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, ये माइनस है और ये क्या है, इधर से ये इसका इनपुट लाइन है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर डिवाइडर बनेगा।
दोनों रजिस्टर को मिला के यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा, और डिवाइडर बनेगा तो इसका वोल्टेज कम होगा, और कम वोल्टेज जैसी होगा, और कम होने के बाद इसी लाइन से देखिए एक लाइन जुड़ी हुई है R 1 किलो ओम्स रजिस्टर, 1 किलो ओम्स का एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, जो फिर क्या हो रहा, रिटर्न जा रहा पावर IC के अंदर। तो इधर से निकलने के बाद तो ये इनपुट हो गया, और जब इसमें बैटरी लगा दिए तब इसका डिवाइडर बन गया, और डिवाइडर बनने के बाद ये यहीं से इस लाइन से क्या हो रहा है, रजिस्टर के थ्रू ये अंदर पावर IC को सेंस हो जा रही है कि इसका वोल्टेज बराबर है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं कम, मतलब डिवाइडर नहीं बनेगा, तो ये क्या करेगी, PMIC समझ नहीं पाएगी कि इसमें बैटरी लगा हुआ है। और अगर ये लाइन भी ये लाइन ओके है, और फिर भी बैटरी जो है, बैटरी का जो थर्मल लाइन है वो ओके है, अगर फिर भी डिवाइडर नहीं बन रहा है तो फिर ये इनपुट लाइन में इसकी कुछ गड़बड़ है। तो उसी को आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि कहाँ से फॉल्ट है। ये जो तीसरी लाइन है R 1 किलो ओम्स का, ये सेंसी का काम करती है खास करके। तो यहाँ से तो आपकी ये इनपुट सप्लाई गई, यहाँ से निकलने के बाद ये बैटरी कनेक्टर पे, अब बैटरी कनेक्टर से ये चली जा रही है बैटरी पैकेज पे, और यहाँ से जाने के बाद ये ग्राउंड हो जा रही है। अगर ये रजिस्टर ख़राब हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर यहाँ से ले करके, एक इसका TP पॉइंट भी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने इसमें बनाया नहीं है, लेकिन इसमें से ले करके एक जो 10 किलो ओम्स का जो थर्मल होता है, यहाँ पर एक साइड इसको सोल्डिंग करेंगे और एक साइड ग्राउंड में सोल्डिंग कर देंगे, जंपर मार देंगे, आपका प्रॉब्लम 110% सही हो जाएगा। लेकिन कब सही होगा, जब इसकी इनपुट सप्लाई ओके रहेगी तब। पहले इसकी इनपुट सप्लाई को चेक कर ले कि इनपुट सप्लाई ओके है या नहीं है। अगर इनपुट ओके है तो यहाँ से रजिस्टर की इस बार भी देखें कि यहाँ पे ओके है या नहीं है। अगर यहाँ पे ओके है तो आप इसकी डिवाइडर को चेक करें, और सीधा सिंपली आप ये समझ लीजिए कि अगर बैटरी टेम्परेचर का फॉल्ट आता है उसमें, तो उसमें आप किस तरीक़ा से आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें चार्जर लगाएंगे, और चार्जर लगाने के बाद इसमें देखेंगे कि इसकी जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के थर्मल लाइन पे यहाँ पे आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज बताएगा। अगर ये 1.8 वोल्टेज नहीं बता रहा तो समझ जाना है कि इस लाइन में या तो शॉर्टिंग है, या फिर लीकेज है, या फिर इसका लाइन मिसिंग है, या फिर कंपोनेंट इसका ख़राब है, कोई भी इसके बीच में जो लगा हुआ है। तो इसी को पूरा अच्छी तरीके से पहले समझ ले। मेन होता है इनपुट लाइन, आउटपुट लाइन और इसका कंट्रोलिंग सिग्नल। और ये जब इनका थर्मल लाइन के पास अगर इनपुट ओके आ गया, 1.8 वोल्टेज बता दिया चार्जर लगाने के बाद, तब आप इसकी बैटरी को लगाइए, बैटरी लगाइए। और बैटरी लगाने के बाद यहीं पे आपको बैटरी थर्मल के TP पॉइंट पे आप वहाँ पे चेक करोगे मल्टीमीटर से, तो वहाँ पे क्या बताएगा, ये वोल्टेज क्या होगा, 1.8 आ रहा था, वहाँ पे वोल्टेज कमेगा। और अगर कमेगा तो समझ जाना है कि ये डिवाइडर जो है सही हमारा काम कर रहा है। अगर सही नहीं काम करता तो ये बनता ही नहीं, ये वोल्टेज तो कम होता ही नहीं, यहाँ पर डिवाइडर बनता ही नहीं। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब सही है। और जब इसका डिवाइडर बन रहा है तब आप इसकी सेंसिंग लाइन को चेक कीजिए। हो सकता है डिवाइडर तो बन रहा है, लेकिन इसी लाइन में एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंसिंग लाइन दिया हुआ है, जो पावर IC को पता चलता है कि इसकी डिवाइडर ओके है या नहीं है। तो उसी को समझने के लिए आप आराम से उसको एक एक लाइन को समझ सकते हैं पूरा फुल डिटेल में। तो ये जो R 1 किलो ओम्स की रजिस्टर है, आप इसको भी चेक करें सेंसिंग लाइन को कि ये तो ख़राब नहीं है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे डिवाइडर तो बन गया, अगर यहाँ से लाइन आया और ये रजिस्टर ही ख़राब रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये पास ही नहीं होने देगा। और जब ये पास नहीं होगा तो ये PMIC को पता नहीं चलेगा, और जब पता ही नहीं चलेगा तो वो तो एरर दिखाएगा ही मोबाइल डिस्प्ले पे कि हाँ इसमें एरर है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चल रहा कि डिवाइडर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि इसकी लाइन यहाँ से क्या है, ब्रेक है। तो बस बैटरी टेम्परेचर में इतना ही है, और वैसा ही बैटरी थर्मल में भी है और बैटरी ID में भी है। दोनों में सेम है इनपुट आउटपुट, लेकिन आप चेक किस तरीक़े से करते हैं और उसको किस तरीक़ा से समझते हैं वो आप पे डिपेंड पड़ता है। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, बैटरी ID लाइन में, ID का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन होती है
बैटरी लगी है या नहीं लगी है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सीपीयू अपने अंदर लेता है कि हाँ इसमें बैटरी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इसमें भी सेम प्रोसेस हो रहा है। अगर ये समझ गए होंगे तो आप इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे जब मैं बताऊंगा। थोड़ा सा बताने भर देरी है। तो ये देखिए जो PMIC से जो इसकी इनपुट जो सप्लाई है बैटरी कनेक्टर के पास, ये जो आईडी लाइन है यहाँ से इनपुट हो रही है, और इनपुट होने के बाद यही लाइन क्या हो रही है, एक 10 किलो ओम्स के रजिस्टर पे आ रही है। सबसे पहले ये कितना, ये 1.8 वोल्टेज है, और 1.8 वोल्टेज यहाँ से जाने के बाद ये क्या हो रहा, 10 किलो ओम्स के रजिस्टर पे जा रहा है, और रजिस्टर पे जाने के बाद फिर ये यहाँ से रजिस्टर के इस पार वोल्टेज पास करने के बाद अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी इनपुट सप्लाई को चेक कीजिए, इनपुट ओके है या नहीं है। अगर इसकी इनपुट ओके है तभी आप इसकी सेंसिंग लाइन में देखिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसकी डिवाइडर तो ओके है। पहले इसकी इनपुट सप्लाई, कोई भी सेक्शन हो पहले उसकी इनपुट सप्लाई को चेक करें। तो सबसे पहले आप इसकी इनपुट सप्लाई को चेक कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करने के बाद अगर यहाँ पे ओके है तो रजिस्टर के इस पार भी चेक करें, हो सकता है रजिस्टर ख़राब हो। तो यहाँ पर चेक करने के बाद फिर ये ही लाइन क्या हो रहा, चला जा रहा है एक 1 किलो ओम की रजिस्टर पे, और यहाँ से जाने के बाद 1.8 वोल्टेज ये रजिस्टर पे जा रहा, और रजिस्टर के बाद भी ये वोल्टेज जाने के बाद ये कहाँ जा रहा, बैटरी आईडी लाइन पे। तो यहाँ पे भी आप 1.8 वोल्टेज चेक करें, और फिर रजिस्टर के इस पार भी आप 1.8 वोल्टेज चेक करें। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बैटरी की लाइन है वो एक्चुअली में सीपीयू समझता कैसे है इसको कि ये इसमें लगा हुआ है बैटरी या नहीं लगा हुआ है। तो इसमें समझने वाली कोई भारी बात नहीं है जो समझ नहीं पाता है। लेकिन इसका क्या होता है, इसमें फंक्शन क्या होता है कि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है और इसमें क्या होता है, डिवाइडर बनता है, और डिवाइडर बनने के कारण यहाँ वोल्टेज क्या होता है, डाउन होता है, और डाउन होने के कारण ये सीपीयू इसमें सेंस करता है। और सीपीयू सेंस कर लेगा अगर कम वोल्टेज को, तो समझ में आ जाएगा सीपीयू को कि इसमें बैटरी लग चुकी है। अगर ये बैटरी का वोल्टेज जो है अगर इसमें ज़्यादा दिखा देगा तो ये समझेगी कि इसमें बैटरी लगा हुआ नहीं है। बस और कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, खाली एक इसमें डिवाइडर बन रहा है। तो यहाँ पर से अगर 1.8 वोल्टेज गया और जाने के बाद एक रजिस्टर के पार यहाँ पे देखिए आईडी लाइन पे ये जाता है, बैटरी कनेक्टर पे चला आता है। अब बैटरी कनेक्टर पे आने के बाद ये क्या होता है, अगर आप इसको चार्जिंग में लगा करके बिना बैटरी निकाले आप इसकी आईडी लाइन और थर्मल लाइन को चेक करेंगे तो दोनों लाइन पे क्या बताएगा, 1.8 वोल्टेज के समथिंग बताएगा दोनों पे। अगर ये दोनों पे 1.8 वोल्टेज आ गया तो समझ जाना है कि इसकी इनपुट लाइन इसकी ओके है। अगर एक में भी गड़बड़ है तो आप उस लाइन को चेक कीजिए कि किस में गड़बड़ है, आईडी में गड़बड़ है या थर्मल में गड़बड़ है। तो अगर यहाँ पे अगर 1.8 वोल्टेज आ गया तब फिर आप इसकी बैटरी को लगाइए, और यहाँ पे 68 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइडर बन रहा है। तो बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, ये ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है, एक साइड देख रहे हैं ये 68 किलो ओम के ये जो ग्राउंड के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है, वोल्टेज को डिवाइडर बनाता है। क्योंकि ये एक साइड एक सीरीज में लगा हुआ है, एक पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसी कारण यहाँ पे एक डिवाइडर बनता है। और डिवाइडर को बनने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका डिवाइडर बन गया, आप अगर चार्जर लगाने के बाद बिना बैटरी लगाए अगर यहाँ पे आईडी लाइन पे चेक करोगे 1.8 वोल्टेज आ गया तो सही है। अगर नहीं आया तो फिर आप PMIC को देखिए। PMIC को नहीं देखिए, सबसे पहले इसकी रजिस्टर पे जो इनपुट सप्लाई हो रही है पहले वो देखिए। PMIC जो आउट होने वाली सप्लाई है यहाँ पे आप चेक कीजिए कि 1.8 वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है या नहीं, और यहाँ पे अगर ओके है तो फिर आप इसकी रजिस्टर को चेक कीजिए कि ये साइड रजिस्टर के पार वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ भी ओके है तो आप फिर ये रजिस्टर को देखिए, 1 किलो ओम की जो रजिस्टर लगी हुई है इसमें, तो आप यहाँ पे भी चेक कीजिए कि यहाँ पे बराबर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे भी सही है तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। और अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गया तो दूसरी बार में आप इसकी क्या चेक करोगे, बैटरी लगाओगे, और बैटरी लगाने के बाद इसकी डिवाइडर सर्किट को चेक करोगे। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, या बैटरी आईडी की जो एक TP पॉइंट होती है वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज आपको 1.8 है,
वो कम वोल्टेज दिखाएगा, आधा आधी वोल्टेज, शायद आधा आधी तो नहीं कमेगा क्योंकि रजिस्टर जो है बराबर सेम नहीं लगा हुआ है, इसीलिए। तो 1.8 वोल्टेज से कम दिखाएगा वहाँ पे वोल्टेज, और अगर वहाँ पे कम दिखा रहा है तो आपको समझना है कि इसकी आईडी लाइन ओके है। और अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर वहाँ पे 1.8 के 80 हो रहा है, 80 दिखा रहा है मतलब लगाने के बाद भी, तो आपको समझना है कि इसकी बैटरी क्या है, ख़राब है। इसीलिए क्या हो रहा है, 68 किलो ओम की रजिस्टर इसकी काम नहीं कर रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी के अंदर से ये ख़राब हो गया हो, या फिर इसमें इस लाइन में क्या हो रहा होगा, ओपन हो गया होगा ये, या फिर इसका वैल्यू हाई हो गया होगा। ये दोनों रजिस्टर में ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादातर एक बार इसकी बैटरी को चेंज भी करके देख सकते हैं आप। अगर उतना मतलब ताम झाम नहीं करना चाहते तो आप इसकी एक बार बैटरी को चेंज करके आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये तो हो गई पूरा। और अगर ये डिवाइडर बनने के बाद अगर यहाँ पे आपका मान लीजिए कि आप चार्जर लगाएं, फिर ओके, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 1.8 वोल्टेज ओके है, फिर इसकी क्या होती है, ये जो डिवाइडर है बैटरी लगाने के बाद डिवाइडर भी बन रही है। और अगर जब डिवाइडर बन रही है तो डिवाइडर बनने के बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत कर रहा, एरर मार रहा है, या फिर उसमें ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, या फिर और भी बहुत सारी जो ऐसी समस्या आती है फ़ोन में, ज़्यादातर आईडी लाइन से भी आती है, थर्मल लाइन से भी आती है, जो बैटरी कनेक्टर से जो कनेक्ट होती है। तो ये जो लाइन होती है, अगर यहाँ पे डिवाइडर बन गया तो फिर ये क्या कर रहा है, 1 किलो ओम के रजिस्टर से आने के बाद ये डिवाइडर यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद ये क्या होता है, सीपीयू में जा रही है एक लाइन। ये क्या करती है, बैटरी के इंफॉर्मेशन को सीपीयू पढ़ती है कि वोल्टेज बराबर है या नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज, कुछ दिक्कत या कुछ गड़बड़ दिखेगा इसको, तो ये क्या करेगा, ये सेंस नहीं कर पाएगा, और सेंस नहीं कर पाएगा तो ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो सकता है, या कुछ अदर भी प्रॉब्लम, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो उसमें आपके फ़ोन में आ सकती है। तो कितना आसान है इसको समझना। आप अगर कोई भी फ़ोन का अगर आप ऑस्मेटिक का उसकी मतलब अगर आप ड्रॉ करते हो एक कॉपी में, तो आप उसको आसान से समझ सकते हो। अगर आप इसी चीज़ को आप स्कीमेटिक में देखोगे तो आप समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी लाइन है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। और अगर आप इसको ड्रॉ करके आप इसको देखते हो एक एक लाइन को, तो आप इसको एक एक करके आराम से समझ सकते हो। तो आप स्कीमेटिक में दिखा देते हैं कि अगर स्कीमेटिक में इसको देखा जाए तो ये कैसा लगेगा देखने में। तो ये देखिए, स्कीमेटिक में बहुत सारी जो लाइन होती है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है कि ये लाइन कैसे काम करती है। तो ये देखिए, ये बैटरी कनेक्टर ही है, और इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दी हुई है, और इसकी एक एक लाइन देखिए, आईडी लाइन, थर्मल लाइन, सारा कैसे कैसे काम करता है। तो स्कीमेटिक में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। तो उम्मीद है हमें ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेके अपने आप को अच्छा टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं तो आप मेरे ट्रेनिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।